हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू कि आप यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से नोट्स डेवलप करें। ठीक है, काफ़ी स्टार्टिंग के लिए अगर जो काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस बार उनको दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो उसकी तैयारी किस तरीके से करें। अगर देखा जाए तो अभी जुलाई चल रहा है, बहुत सारा टाइम है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। बट एक शुरुआत किस अकॉर्डिंगली की जाए, तो वो की पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोई टॉपिक आज कोई डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस होगा कि किस तरीके से आप यूजीसी नेट की प्लानिंग कर सकते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे सिलेबस है। एकदम से जब आप सिलेबस देखते हैं, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, सब चीज़ आपके सामने आ जाती है। किस तरीके से पढ़ना है, होप सो कि ये जो हम आज बात करें इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिले, या फिर आपको लगे कि हाँ ये तरीका एक बार अपनाया जाए और इस तरीके से अगर आप उसको प्लान करेंगे तो वो एक अच्छे और एक प्रोसीजरल कि आप एक प्रॉपर प्रोसेस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट लाइब्रेरी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको क्योंकि ज़्यादा ही छोटा हो गया। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, काफ़ी बच्चों के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं कि किस अकॉर्डिंगली उनको प्रिपेयर करना है। कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पे कि स्टार्टिंग में क्या लिया जाए, किस तरीके से अटेम्प्ट स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि स्टार्टिंग आपको किस अकॉर्डिंगली करनी है। बिकॉज आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं या पहले से अटेम्प्ट दे चुके हैं, नो आपको कुछ भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। एक बार इस तरीके से कीजिएगा तो इससे क्या होता है, एक प्रॉपर एक्सेस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जब आप स्टडी करते हैं तो धीरे 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 वह आपका रूटीन बन जाता है। और जब वो रूटीन बन जाता है तो जो स्टडी होती है, तो जो आप एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं वो बिल्कुल अच्छे से होते हैं। ठीक है, अगर यूजीसी नेट के बारे में देखा जाए तो क्वेश्चंस कितने आते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखी है, आप देख सकते हैं। पेपर 1 होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है LIS यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसके 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी नेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं प्रोवाइड की जाती। और पर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होते हैं, तो अगर 50 क्वेश्चंस का देखा जाए तो 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है। और अगर सब्जेक्टिव पेपर देखा जाए यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस देखा जाए तो 200 यहाँ पर हो जाएंगे। तो टोटल आपके 300 मार्क्स का ये आता है। देन फिर कट ऑफ्स आती हैं, कट ऑफ्स के अकॉर्डिंगली आपका मार्क्स होने चाहिए। जैसे अगर पिछली बार की कट ऑफ को देखा जाए तो वो जर्नल के लिए 170 थी, तो अप्रॉक्स इससे अबव आपके मार्क्स आने चाहिए। वो आपकी जर्नल की उसकी कट ऑफ थी। बाकी सबका अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज की अलग आ जाती हैं, तो वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, अगर मेरी बात माने आप लोग तो आप नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो आप गूगल करेंगे, या आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की सहायता लेंगे, कोई भी बुक रेफरेंस बुक की से इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे।
क्लासेस लेंगे, यूट्यूब स्टडी करेंगे, बहुत सारे वेज हैं इसके। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप गूगल कर रहे हैं, अब अगर आप यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, वहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सेस किया जाता है डेली बेस पे। तो कहाँ से किस तरीके से आप उसमें से नोट्स डेवलप करेंगे, ये आपको किस तरीके से देखना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। योर फर्स्ट स्टेप, यानी कि स्टेप 1, सबसे पहले अपने आप को रेडी करने के लिए बहुत जगह कहा जाता है कि योगा एक्सरसाइज किया जाए या और तरीके से किया जाए, जिसका भी जो रूटीन है, जिस अकॉर्डिंगली उनका ज़्यादा मन लगे पढ़ाई करने में, वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का होता है कि वो नाइट स्टडी पसंद करते हैं, कुछ का होता है कि वो डे में ही पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ का होता है अर्ली मॉर्निंग में पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरीके के बच्चे होंगे, बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, सबका अपना अपना वे होता है। तो जिस तरीके से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, जो वे आपको सबसे अच्छा लगता है, आइदर एक्सरसाइज, आइदर योगा, या नाइट स्टडी करना है, या म्यूजिक के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको उसी में ही कंफर्टेबल रहना है। ठीक है, उसी तरीके से अपने आप को काम करना है, पढ़ाई के लिए रेडी रखना है। ठीक है, सबसे पहला आपका काम होगा सिलेबस, सिलेबस एक्सेस करना। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सिलेबस, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि किस किस जगह से क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है, सिलेबस में डाला गया है, तो वो आपको इसी से ही पता चलेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है, निकाल के उसको सामने एक जगह पे लगा देना है, ताकि जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करो उस पर टिक लगाते जाइए। ठीक है, देन स्टेप 2 आपका उसमें आएगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इतना बड़ा सिलेबस में वैसे तो सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आने ही आने हैं, पूछे ही जाएंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ना है। तो वो कुछ जो टॉपिक्स हैं, लाइक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है, या फिर आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि लाइब्रेरी के प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गए, ऑल एक्ट्स हो गए, चाहे वो पेटेंट रिलेटेड हो, आईपीआर हो, उनके बारे में भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। रिसर्च मेथोलॉजी हो, और भी डिफरेंट कुछ भी चीज़ इसके अंदर प्रोवाइड किया जाए, वो सारे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाते हैं, उन्हीं का ही हिस्सा है। रिसर्च मेथोलॉजी में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे कभी ना कभी क्रोनोलॉजिकल वे में क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इस तरीके से आपको उनको प्रिपेयर करना है, ताकि वो टॉपिक तो छूटे ही नहीं। बाकी सब तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, बट इन टॉपिक को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, स्कूल ऑफ थॉट्स हो गया मैनेजमेंट के अंदर, एंड आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशंस में भी डिफरेंट टॉपिक्स हो गए। यूनिट 2 में से आपका एक टॉपिक इसमें और था, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मॉडल्स हो गए, कम्युनिकेशन के मॉडल्स हो गए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हाल ही में मतलब पूछे ही जाते हैं, चाहे आप पेपर 2022 के उठा के देख लो, 23 वाला उठा के देख लीजिए, सब में आपको वो मिलेगा।
तो सबसे पहला एक्सेस आपको सिलेबस को करना है। अगर आप आज से अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या नहीं करी किसी ने, तो वो भी अगर आज से शुरू करना है, तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखना, पूरा सिलेबस नहीं लेके चलना है साथ में, एक यूनिट लेके चलनी है, उस एक यूनिट को पहले पूरा कंप्लीट करना है, तब दूसरी यूनिट की तरफ देखना है। यानी कि इसमें से कुछ कर लूँ, इसमें से कुछ और कर ले, इसमें से कुछ और कर लेते हैं, इसमें से कुछ और कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ऑल चीज़ मैच्ड अप हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम स्टेप 2 की बात कर रहे थे ना, अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 इज योर कोर नोट्स, ठीक है। बुक्स, आपने कोई बुक परचेज करी, वो बुक है अप्रोक्स 600 पेजेस की, तो दैट डजंट मीन कि वो आपके नोट्स बन जाएंगे। नो, आपको खुद एक रजिस्टर्ड या एक नोटबुक मेंटेन रखनी है अपने कोर नोट्स के लिए, बिकॉज आपका जो पेपर है दैट इज रिलेटेड टू एमसीक्यू ओनली, ठीक है। वहाँ पे थियोरेटिकल आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, तो बड़े बड़े पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सटीक और बिल्कुल जो चीज़ें टॉपिक वाइज है, की पॉइंट्स जो हैं, सिर्फ उनको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, उसके नोट बना रहे हैं, तो सारे लेजिस्लेशन आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, कब कौन सा पहले आया, फिर सबके ईयर्स लिखिए और सबके सेस लिख लीजिए। और जिनमें कुछ डिफ्रेंसिएशन या कुछ अलग से कुछ नई चीज़ इन्वेंट की गई है, उनके सामने वो रख लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो एक्ट्स हैं, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स, वो सेम है ना। तो बाकी जिसमें कुछ अलग आया, कुछ न्यू आया, जिसमें 3 स्टेट लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस करी गई या अलग टाइम पे ड्राफ्ट किया गया, उनके आप नोट्स में लिख सकते हो, पूरा प्रॉपरली नहीं, जस्ट एक एक लाइन के फॉर्मेट्स के अंदर, ताकि आपको एट दैट टाइम जब आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका पेपर आ गया है, आप सिर्फ उसी नोट को पढ़ोगे, ना कोई बुक, ना कोई और चीज़ को, ठीक है। तो वो नोट्स आपके सबसे मेन रहेंगे, सबके ईयर। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ऑल ईयर इतने सारे एसोसिएशन हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं, सब में ईयर दिए गए हैं। एसोसिएशन हो गया, नेटवर्क हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया। कब क्या चीज़ आई, हर चीज़ में आपको हर प्रॉपरली प्रोवाइड किया गया है कि कब कौन सी चीज़ आ रही है, कब कौन सी इंफॉर्मेशन डेवलप की जा रही है, एस्टैब्लिश की जा रही है। उनके नोट्स आपको ईयर भी लिखने हैं और हेडक्वार्टर भी आप साथ में लिख सकते हैं, इन केस कभी कभी याद होने के लिए। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर ना हो के क्या आ जाएगा कि कौन सी कंपनी, कॉरपोरेशन कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया या डेवलप किया, वो एसोसिएशन, वो यूनिवर्सिटी वहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से जब आपको सारे ईयर्स और हेडक्वार्टर्स एक साथ दिखेंगे, तो माइंड में क्लिक होगा उस टाइम पे वो चीज़ कि ये यहाँ पर आया था। और काफ़ी चीज़ क्या है कि सिमिलर ईयर में ही आई है, तो वो भी आपको वहाँ पे एकदम से दिख जाएंगी कि पूरा एक ईयर में कितनी चीज़ें डेवलप्ड हुई। कभी सॉफ्टवेयर उसी सेम ईयर में आया, नेटवर्क उसी सेम ईयर में आया, तो वहाँ पे दोनों ईयर का सेम हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ अगर 2000 की बात हो रही है, तो ये चीज़ें 2000 के अंदर आई है। तो इससे क्या होगा, एक ही जगह पे आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है, कलेक्ट हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दो चीज़ तो ये आपको करनी ही है। फिर आपको जब आपका सिलेबस पर डे, मेरा अगर आप बात माने, तो मैं सबसे अच्छा ये आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी यूनिट आप लीजिए, सबसे पहले आप लीजिए यूनिट 3, बिकॉज यूनिट 3 से इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको पता चलते हैं, उनके बारे में अच्छी नॉलेज पता चलती है। बाकी यूनिट में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आती हैं, तो अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करें जिस अकॉर्डिंगली मैं प्रेफर करती हूँ, विच इज़ सबसे पहले आप यूनिट 3 कीजिए, देन यूनिट 4, देन यूनिट 6, क्योंकि वो मैनेजमेंट है, इजीली हो जाती है, लेंदी है, यूनिट 2, यूनिट 5, ये सारी आपकी मोस्ट मतलब सबसे लेंदी यूनिट्स में आ जाएंगी। देन यूनिट 1, यूनिट 9, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन, क्योंकि दोनों ही आपका सॉफ्टवेयर या
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिट्स है, तो दोनों को साथ में ही आपको लेके चलना है। स्टार्टिंग में 7 कीजिए, उसके बाद 8 कीजिए, एंड द लास्ट यूनिट इज यूनिट 10, जो कि स्मॉल है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। इस तरीके से अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी यूनिट्स का, तो इस तरीके से आप उनको करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप यूनिट 1 करें, अगर आपको सही लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है। बट अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, यूनिट 3 में कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। यूनिट 1 में प्लेगैरिज्म आ जाता है, एक्ट्स आ जाते हैं, तो उन पेटेंट्स आ जाते हैं, कॉपीराइट्स आ जाते हैं, आईपीआर आ जाता है, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और एकदम सडनली आप उससे स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट 3 ईजी है, रेफरेंस सोर्सेज हैं, धीरे धीरे सर्विसेज समझेंगे। यूनिट 4 में नेटवर्क्स पे आएंगे। उस तरीके से जब आप अपने पढ़ाई और स्टडी को बढ़ाते हैं तो फिर वो अच्छे से हो जाती है। इसके बाद एक चीज़ और, अगर आप बात कर रहे हैं यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज की बात हो रही है। तो अगर आप कोई भी यूनिट ले रहे हैं तो उसका फर्स्ट आपने टॉपिक लिया, 1 डे 1 टॉपिक, ठीक है। ऐसा है कि कोई टॉपिक बहुत ही छोटा है और कोई टॉपिक बहुत ही लेंदी है, लेंदी में आप 2 दिन भी लगा सकते हो, 1 हफ्ता भी लगा सकते हो, नो इशू। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि ये तो स्मॉल है इसके साथ एक और ले लेता हूँ टॉपिक, नहीं। एक टॉपिक एक ही दिन में आप कीजिए। इससे क्या होगा, वो टॉपिक आपको जितना आपने रेफरेंस सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने एक्सेस कर लिया। इसके अलावा उस रिलेटेड गूगल कीजिए, जितनी भी गूगल पे इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कीजिए। देन यूट्यूब कीजिए, जितना भी यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियोस आ रखी हैं उनको एक्सेस कीजिए। देन अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मेरा वो टॉपिक हर तरीके से फिनिश हो गया, क्योंकि इस बार का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा आंसर की के अंदर जब आपको देखने को मिला होगा, तो दैट इज डिफरेंट वन। अगर वो देखा जाए 2022 के दोनों पेपर से, तो ये वाला थोड़ा ट्रिकी वन आया था। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफर्ड है और बिल्कुल कुछ ही एस्पेक्ट के बिल्कुल डेप्थ में जाकर क्वेश्चन निकाल कर आपको दिया गया है। तो आपको भी टॉपिक के डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब भी आपको उसकी डिटेल स्टडी हो पाएगी। अगर आप ऊपर ऊपर से कर लेंगे जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अच्छे से आप पर्टिकुलर 1 टॉपिक लेकर उसको कर सकते हैं कवर। बट जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होगा ना, सिलेबस अच्छे से हो पाएगा, और अगर ऐसे डिटेल क्वेश्चन आए तो वहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो कर रहे हैं चीज़ें तो बहुत अच्छे से स्टडी होगी। यहाँ तक तो हमने यूनिट वाइज कर दिया है डिस्क्राइब्ड। अब आपको क्वेश्चंस देखने के लिए भी चीज़ें चाहिए, तो सबसे अच्छा एग्जांपल इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या कोई भी रेफरेंस बुक भी आप एक्सेस कर सकते हो। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन का क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, या किस तरीके से यूजीसी ने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं कि वो किस तरीके से आपके जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज़ और, जैसे ही आपने कोई टॉपिक किया, यूनिट पूरी आपकी कंप्लीट हो गई, जितना भी टाइम लगा, यूनिट आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में, 10 ईयर पेपर्स में आप उसको चेक करो कि यूनिट 3 रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आए हैं अब तक। ये नहीं कि हाल ही के 2 या 3 पेपर देख के बस आपने छुट्टी कर ली, नहीं। सबका स्टडी करना है, क्योंकि क्या पता पीछे से ही क्वेश्चन का डिज़ाइन चेंज करके वही अभी आपसे दोबारा पूछा जाए, कुछ भी हो सकता है। इट विल टेक टाइम, बट आप देखिए, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो उसके लिए आपको अपना थोड़ा टाइम और अपना कुछ आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। मिनिमम इज 2 आवर्स, मैक्सिमम आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है कि आप लोग 8 8 आवर्स 10 10 आवर्स स्टडी करें, ठीक है, या पूरा 12 आवर्स 14 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, नहीं। मिनिमम आप 2 घंटा भी पर डे दे रहे हो, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, क्योंकि एकदम से स्टडी की हैबिट नहीं हो पाती। 2 घंटा दीजिए, देन 2.5 घंटे पे आइए, फिर हफ्तों के बाद, महीनों के बाद आप 3 घंटे पे शिफ्ट हुई, 3 से 4 हुई, देन आपका रूटीन सेट हो जाएगा। फिर उस अकॉर्डिंगली आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप बुक लेके बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, फिर भी आप बस बुक लेके बैठे हैं कि मुझे 4 घंटे देने ही देने हैं, उससे भी कुछ काम नहीं होगा। क्योंकि विदाउट डिटेल स्टडी आप यूजीसी नेट को अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
तो उसके क्वेश्चन को समझने के लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है, पैटर्न पता चल जाता है, क्वेश्चन का डिज़ाइन पता चल जाता है। इसके अलावा पैराग्राफ्स आपने नोटिस करे होंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर पैराग्राफ आते हैं। इस बार आए थे आई थिंक 10 क्वेश्चंस इन पेपर 2। आई थिंक पेपर 1 में भी 10 ही आए थे, इसका मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है। पेपर 2 में 10 आए थे, यानी कि 20 मार्क्स, और अगर इसमें भी 10 आए थे तो यहाँ पे भी 20 मार्क्स। सो दैट मीन्स अगर आपकी पकड़ एक पैराग्राफ में से आंसर निकालने की है, अच्छे से आप निकाल सकते हैं, तो 40 मार्क्स आपको एक तरह से बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। जस्ट आपको उसको एक्सेस करना है। पैराग्राफ में काफ़ी बच्चों को अगर दिक्कत आ रही है तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पैराग्राफ्स लेके उस पर भी मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगी, सो दैट पैराग्राफ रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन कैसे ढूंढे, वो आप उसको देख के ढूंढ पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे मार्क्स हैं जिसको आप अच्छे से, जहाँ से आप अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन पकड़ सकते हो, जहाँ से आप अच्छे से अपना मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा देन मैचिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं। देखा जाए तो मैचिंग के भी 10 क्वेश्चंस आते ही हैं, और क्रोनोलॉजिकल के भी। ये पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। पैराग्राफ में दोनों की बात कर रही थी, पर यहाँ पे सिर्फ पेपर 2 की बात हो रही है, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का है। 10 मतलब 20 मार्क्स का तो आपका मैचिंग आएगा ही डिफरेंट यूनिट्स में से, और यहाँ पे भी आएगा। तो ये दोनों भी बहुत ईजी होते हैं एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एक ही टॉपिक या एक ही यूनिट की 4 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। अगर आपको 2 भी पता है तो आप उसको अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने मैचिंग के डिस्कस भी किए थे क्वेश्चन, तो उसमें 2 भी अगर आपको पता है, बाकी 2 का आंसर भी आपको आराम से मिल रहा है एक ऑप्शन के अंदर। तो ये भी आपका एक तरह से ईजी पॉइंट हो जाता है। जब आपने स्टडी की हो तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर आराम से ढूंढ पाएंगे इनका भी। तो यहाँ पे भी 40 मार्क्स आपके बच गए, यानी कि 80 मार्क्स तो आप अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं, पर नॉट विदाउट डिटेल स्टडी। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं उसके बाद आप सोच रहे हैं कि ये मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टडी आपको सबसे पहला करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद भी आपको तब आना है जब आप उसकी थ्योरेटिकल स्टडी कर चुके हैं, आपने नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर पे नहीं आना, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। वीडियोस देखें आप यूट्यूब पे, गूगल पे एक्सेस कीजिए डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे एकेडमिक सोशल नेटवर्क्स है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ई ज्ञान कोश पे मिल जाएगी फ्री इंफॉर्मेशन आपको, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पे। स्टेशनरीज जाइए, डॉक्यूमेंटेशन बाय कीजिए, रेफरेंस बुक बाय कीजिए डिफरेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, सो दैट आप थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सेस कीजिए। बाकी आपके टॉपिक्स तो मैं यहाँ पे आपको कवर करवा ही रही हूँ, ठीक है। उस रिलेटेड के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सेस करने हैं, एंड देन डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सेस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, और अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है अभी से, आज से। क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत दूर है, अभी तो बहुत टाइम है। आप वर्किंग है, टाइम नहीं मिलता, थक जाते हैं, गर्मी बहुत है, सब बेकार के एक्सक्यूज आपके बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है। एक तरीके से कभी ना कभी ये चीज़ें सही भी होती हैं, बट पढ़ाई के मामले पे जब आपको कुछ गेन करना है तो आपको मेहनत करनी ही होगी। तो वो मेहनत आपकी ही होगी। आप कितना भी बाहर से स्टडी कर ले, कितना भी समझ में आ जाए, पर जब तक वो चीज़ आपकी नॉलेज नहीं बन रही, इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल सकती है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप उसको अपनी नॉलेज किस तरीके से बनाएंगे, एंड देन उसको कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे यूजीसी नेट के लिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू। और वो मेहनत सिर्फ 1 मंथ की स्टडी से नहीं आती, ठीक है। बहुत डिटेल स्टडी से, अभी से, आज से की हुई स्टडी से आएगी। तो आपको उस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आपको आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको एक तरह से जागरूक करने की थी कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई असमंजस में है कि कैसे मैं शुरू करूँ, किस तरीके से करूँ, तो इस तरीके से आपको शुरू कर ही देना है। बाकी हम तो हैं ही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी।
बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेंगी। आपका जो भी मेहनत है उसमें साइड बाय साइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम हम करेंगे। बट प्रैक्टिस आपकी है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मेहनत कीजिए, सफल ज़रूर होंगे आप लोग। ओके, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, डिफरेंट टॉपिक्स स्टार्ट कर दीजिए आज से। कोई भी यूनिट आप देखना चाहे वैसे जो मैंने क्राइटेरिया बताया है उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू। अपना एक रजिस्टर, अपने कोर नोट्स ज़रूर बना रहे हैं, दैट इज़ नेसेसरी। वो तो आपके लिए मैंडेटरी ही है, क्योंकि आगे जाके जब पेपर आपका बिल्कुल आने ही वाला होगा, वो नोट जो आप पढ़ोगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार शामिल होगा। तब आप 1000 पेज की बुक या बहुत सारे प्रिपेयर प्रिंटेड नोट्स पढ़ेंगे नहीं, तब उससे आपको कोई काम नहीं आएगा। जो उन नोट को समझ के आपने अपनी नॉलेज से नोट्स बनाए हैं, वो आपके उस टाइम पे काम आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टडीज़, ठीक है, या प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टडी, तो वो साथ के साथ आपकी चलती रहेंगी। तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।